गुड इवनिंग दोस्तों। आज उन बच्चों से विशेष बात करना चाहता हूं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है और वह पढ़ाई करते हैं। आप युवावस्था में हो, पढ़ाई और प्यार का दौर। युवावस्था, यंग अडल्टहुड, जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से होता है। पढ़ाई के दौरान या कैरियर की शुरुआत में आकर्षण महसूस होना पूरी तरह से नेचुरल है। कुछ बातों को फैक्ट के साथ समझाना और दिमाग में रखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली में आकर्षण होता क्या है, उसका बायोलॉजिकल फैक्टर यह है कि उस उम्र में शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है जो किसी के साथ होने पर फील गुड का एहसास कराता है। और यह फील गुड कब होता है? जब कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियां होती है, जब लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं या एक क्लास में होते हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उनकी चुनौतियां और लक्ष्य एक जैसे होते हैं। यह कॉमन ग्राउंड मानसिक जुड़ाव पैदा करता है। दूसरा, एक भावनात्मक सहारा मिल जाता है। यदि पढ़ाई का तनाव या भविष्य की चिंता, पारिवारिक उलझनों के समय जब कोई हमारी बात सुनता है या मदद करता है, हमें समझता है, तो उसके प्रति लगाव बढ़ना स्वाभाविक है। और तीसरा होता है क्योंकि इस टाइम में हमें एक स्वतंत्रता का एहसास रहता है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में अक्सर पहली बार घर से बाहर अपनी पहचान बनाने की आज़ादी मिलती है, जिससे नए रिश्ते बनाने की इच्छा प्रबल होती है। तब हमारी दोस्ती गहरी हो जाती है और एक दूसरे से लगाव हो जाता है। हम अपने दिल की बातें और कुछ पर्सनल बातें भी एक दूसरे से साझा करने लग जाते हैं और यह दोस्ती बढ़ जाती है। आकर्षण के इस दौर में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि एक स्टूडेंट का भविष्य प्रभावित ना हो। आपकी इस दोस्ती से आपका भविष्य प्रभावित ना हो। और इसके लिए आपको याद रखना होगा एक शब्द, PMCR। ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले P फॉर प्रायोरिटीज। याद रखें कि आपकी शिक्षा और कैरियर आपकी पहली प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी। ये पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। आकर्षण जो होता है वो अस्थायी हो सकता है, लेकिन आपकी डिग्री और कौशल जीवन भर साथ रहेगा। आपको याद रखना होगा कि आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है और इस भविष्य के लिए आपके पेरेंट्स की मेहनत, प्यार और त्याग को भूलना नहीं है। दूसरा, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आपकी दोस्ती हो गई है, किसी के साथ बातचीत या घूमने में इतना समय न गवाएं कि आपकी पढ़ाई, नींद या आपके स्वास्थ्य पर असर पड़े। एक सीमा तय करनी होगी आपको। एक सीमा मिलने की तय करनी होगी, समय की तय करनी होगी। तीसरा है CR, कॉन्सेंट एंड रिस्पेक्ट। सहमति और सम्मान। हमेशा दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करें। ना का मतलब ना होता है और जबरदस्ती का लगाव कभी सही रिश्ता नहीं बनाता। इन बातों का ध्यान रखते हुए यह समझना जरूरी है कि यह आकर्षण है या प्रेम। क्या आप सिर्फ उसकी बाहरी खूबियों से प्रभावित हैं या आप उसके व्यक्तित्व और मूल्यों का वास्तव में सम्मान करते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। और जाते जाते आपको एक अहम सुझाव देके जाता हूँ। सच्चा साथी वही है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकने के बजाय उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करे। फिर सुनना, सच्चा साथी वही है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकने के बजाय उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करे। अपने और भी मन के यदि आपके पास कोई सवाल हो इस विषय पर तो कृपया कमेंट करें।